तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग इससे पहली वाली वीडियो में मैं इसका पार्ट 1 शेयर कर चुकी हूं, जिसमें हमने 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इससे आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटिव ये है पेपर शेयर करने का कि आपको एक कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट क्वेश्चन का लेवल पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पहले पूछे गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अपनी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी तैयार करने हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें। बहुत कम समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल भी बोला जाता है, निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं मालाबार क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, देखिए, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये 2023 में ही कर रहा है भारत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम है। देखिए, रिंगाल का प्रयोग किया जाता है हस्तशिल्प उद्योग में, तो इसका वैज्ञानिक नाम है किम्नोबम्बूसा फलकाटा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर से मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब राम अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए, इसके लिए आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन का नॉलेज है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन राइट होगा। देखिए, इस साइड होती है हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो सबसे पहले कह रहा है, देखिए, राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखिए, सपोज राम इस पॉइंट पे खड़ा है और आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर सपोज ये इस डायरेक्शन को चला गया। उसके बाद देखिए, दाईं ओर मुड़कर, अब ये दाईं ओर मुड़ेगा, तो देखिए इसका जो दायां होगा वो इस डायरेक्शन को होगा। ठीक है, और यहाँ को ये कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर ये दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब फिर से ये दाईं ओर मुड़ेगा। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि ये सीधे ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा और 12 किलोमीटर फिर से रन करेगा। अब आपसे पूछ रहा है, राम अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए, राम अपने आरंभिक स्थान से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, नीचे कितनी दी गई थी? 10 किलोमीटर, तो यहाँ भी क्या होगी? 10 किलोमीटर ही होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 10 किलोमीटर की दूरी पर है अपने आरंभिक स्थान से। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है? तो देखिए, जो FRI है इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है ब्रॉन्डिस गेट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है, तब एक दिन में यानी कि 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? देखिए, आपको इसमें कैलकुलेशन करना है। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना है, SN = आप लगाएंगे इसमें n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, इस फॉर्मूले में से आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसके लिए राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन डी, 156। ठीक है, देखिए, बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी। देखिए, राष्ट्रीय नीति आपसे कहा जा रहा है, तो इसको मंजूरी दी गई थी 2007 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? देखिए, आपको इसके रिगार्डिंग लीप ईयर, नॉन लीप ईयर पता होनी चाहिए, किसमें कितने दिन होते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इन क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 जनवरी 2010 को दिन होगा शुक्रवार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है? देखिए, हातिम ताई आपसे पूछा जा रहा है गढ़वाल का, तो ये बोला जाता है कुंवर सिंह नेगी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो ये पृथक किया गया था अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है? देखिए, आपसे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है हर एक एग्जाम में। तो देखिए, उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और इनके रिगार्डिंग हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। आप लोग एग्जाम देने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसे विभाजित किया गया है 3 वर्गों में, समूह ए, समूह बी, समूह सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है हेनरी रैमजी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, शून्य मैत्री 2019 है। देखिए, क्या है ये शून्य मैत्री 2019? भारत और जापान की वायुसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास,
भारत व जापान के मध्य विज्ञान तकनीकी का समझौता, भारत व चीन के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है भारत व जापान की वायु सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे रीजनिंग से जुड़ा हुआ पूछा जाता है अक्सर। इसमें है PQRS कैरम खेल रहे हैं, PRSQ साझेदार हैं, SR के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो Q किस दिशा में मुख करके बैठा है आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, चारों दिशाओं को हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अब आपसे कह रहा है देखिए PR और SQ साझेदार है, SR के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। कौन बैठा है पश्चिम की ओर मुख करके? R बैठा है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। अब ये बैठा किसके बगल में है? बोल रहा है S के दाईं ओर। इसका मतलब S यहाँ पे बैठा होगा इस ओर मुँह करके। ठीक है, तभी इसका दायां ये होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है Q किस दिशा में मुख करके बैठा है। देखिए R का अपोजिट कौन है? P होगा, क्योंकि ये साझेदार है। तो S का जोड़ीदार कौन होगा? Q। ठीक है, तो Q यहाँ बैठा है। तो देखिए Q का मुख कौन सी दिशा को है? उत्तर की दिशा को है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। देखिए राष्ट्रीय नदी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। देखिए परमानेंट याद रखना है तो सिंपल सा, देखिए आपको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे ही पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनाया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 70 है, देखिए निम्न में कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है? देखिए सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है पूछा जा रहा है। नागपुर, दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है, तो बुग्याल के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए OPEC यानी कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्थित है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है? तो ये रानीखेत में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, देखिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही कालक्रम है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो चंपारण आंदोलन की करेंगे। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। इसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन। ठीक है, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था ये हुआ था 1918 में। ठीक है, ये दोनों ही 1918 में हुए थे। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, दोनों 1918 में हुए थे। उसके बाद अगला जो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, मैं और भी पॉइंट आपको क्लियर कर दे रही हूँ। खिलाफत आंदोलन जो था 1919 में हुआ। ठीक है, उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में। यहाँ पे देखिए आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये लगातार हुए थे। चंपारण 1917, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में और असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, और इसके अलावा देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। देखिए आपको इन आंदोलनों के रिगार्डिंग सन याद होने चाहिए क्योंकि इससे पहले एक एग्जाम में आपसे अलग अलग समितियों की स्थापना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कि इस बार आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी रेडी कर लेने हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद आएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो कुमाऊं से भाग लेने वाले थे पंडित हरगोविंद पंत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है या फिर क्या है? ठीक है, मध्यवर्तियों की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि ज्योतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77 है, देखिए 1916 में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना वर्ष में की गई थी? देखिए क्यों की गई थी कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना पूछा जा रहा है, तो ये वन संबंधित समस्याओं के लिए की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी इसमें 11वीं। और अगर देखिए 2022 का आपसे पूछा जाए तो 2022 में थी 10वीं रैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना। देखिए उत्तराखंड का पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे। ठीक है। तो उत्तराखंड का बना 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए ये जो टॉपिक है आपका पंचायती राज अधिनियम, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें, क्योंकि देखिए इससे पहले एग्जाम में इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे। इसके अलावा देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब बना, तो 1959 में बना। और सबसे पहले देखिए राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। संविधान के 73 संशोधन के तहत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। आप लोग देखिए इससे रिलेटेड टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं। देखिए कोई भी तोता काला नहीं है कहा जा रहा है। ठीक है। और सारे ही कौवे क्या है, काले हैं। उपयुक्त आधार पर कौन सा निर्णय सत्य है? तो देखिए ऑप्शन है कुछ कौवे तोते नहीं हैं, कोई भी कौवा तोता नहीं है, कुछ तोते कौवे नहीं हैं, कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो है कोई भी कौवा तोता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर आपको बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है, तो राइट आंसर है विष्णुप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछा जाता है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। कभी डिवीजन मेथड से कराया जाता है, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी मल्टीप्लिकेशन, तो आपको इस टॉपिक को अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है। ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन डी 17। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य का गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या थी, तो इनकी संख्या थी 30। ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर में 13वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है। आपको क्या करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने हैं। ठीक है। लेफ्ट से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले आप 25वें अक्षर तक जाएंगे, उसके बाद उस 25वें अक्षर से आप 13वें अक्षर तक आएंगे। ठीक है। तो आपको लेफ्ट में मिलेगा एल। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो राइट आंसर है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है देखिए ग्राम्या है। देखिए ग्राम्या क्या है, ये क्वेश्चन आपसे भी हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है। तो ग्राम्या देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की योजना है, दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम, घराटों के विकास के लिए एक योजना, जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन। तो देखिए राइट आंसर है जो ग्राम्या है ये क्या है, जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन की योजना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो राइट आंसर है ओजोन। ठीक है। देखिए ओजोन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में है? देखिए अनासक्ति आश्रम है बागेश्वर जिले में। किनसे संबंधित है ये आप सभी जानते ही होंगे, महात्मा गांधी जी से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन से या कौन सा अधिकार सम्मिलित है? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91 है उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो एक नाली में होती है 16 मुट्ठी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2005 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है? तो देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग होता है? समांतर माध्यिका, माध्यिका, बहुलक का, उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर है इसमें बहुलक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है पंडित नैन सिंह रावत को। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019
आयोजित हुआ? तो ये कोच्चि केरल में आयोजित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है? तो गोपेश्वर को गोस्थल नाम से केदारखंड में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज हैं? तो राइट आंसर है इसमें 16। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है? तो ये सेलाकुई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इरफान हबीब ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड से जुड़े हुए पार्ट 2 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।